लाइन दिख रहा है सभी को? चलिए इतना लाइन दिख रहा है, बाउंड्री लाइन दिख रहा है जो खींचा गया है। यस सर। देखिए ध्यान दीजिए, आज के क्लास में हम लोग कंपाउंड का नेम और फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। एक्स्ट्रा क्लास है इसलिए एक्स्ट्रा कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग हाउ टू राइट केमिकल नेम्स एंड their formula of compounds। कंपाउंड्स का केमिकल नेम एंड फॉर्मूला कैसे लिखें? ठीक ना? How to write chemical name and formula of compounds। लोग आगे लिखा भी नहीं और बाद बताया भी नहीं। कितने में दिख रहा है जी? केमिकल नेम्स एंड फॉर्मूला of compounds। कंपाउंड्स का केमिकल नेम एंड फॉर्मूला कैसे लिखें? दिख रहा है सभी को लिखा हुआ बोर्ड पर? यस सर। देखिए आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे, बता रहे थे सेकंड चैप्टर में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में आज अभी पढ़ाए थे। ठीक ना? बताए थे कि केमिस्ट्री को समझने के लिए एलिमेंट का नेम एंड सिंबल को ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद कंपाउंड्स का नेम एंड फॉर्मूला को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक ना? तो एलिमेंट का नंबर तो फिक्स है, 118 एलिमेंट्स है। उसका नेम और सिंबल को तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन कंपाउंड्स का नंबर अनलिमिटेड है, लाखों लाख कंपाउंड्स है। तो लाखों लाख कंपाउंड्स को तो कोई याद नहीं कर सकता है बाय नेम। ठीक ना? लेकिन केमिस्ट्री समझने के लिए ये बाय नेम एंड फॉर्मूला ध्यान में रखना भी जरूरी है।
तो इस चीज को ध्यान में रखा जा सकता है, एक स्पेशल ट्रिक को सीख करके वो ट्रिक आज सिखा देते हैं और अगले क्लास से सब लोग प्रैक्टिस करके हर केमिस्ट्री क्लास में 50-50 दिखाएंगे, ठीक ना। 50-50 कंपाउंड्स का प्रैक्टिस करके क्या करेंगे सब लोग इसको दिखाएंगे। आई बात समझ में? Yes. 50 कंपाउंड्स का प्रैक्टिस करना है और उसके बाद दिखाना है, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में 2 पार्ट्स होता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसी कंपाउंड में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। और कंपाउंड का नेम और फॉर्मूला सीखने के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का नेम, सिंबल एंड वैलेंसी आपको ध्यान में रखना होगा। अभी के लिए नेम, सिंबल और वैलेंसी ध्यान में रखना है, आगे जब चैप्टर 4 पढ़ाएंगे तो वहां वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला भी सिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल क्या करना है, नेम, सिंबल और वैलेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का ध्यान में रखना जरूरी है। तो उसको कैसे ध्यान में रखेंगे वो चीज अभी लिखा रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स। फर्स्ट कंपाउंड का पार्ट्स क्या हो गया जी? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और बेसिक रेडिकल्स। इधर हो गया इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स और एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स, इसका नेम लिखना है, सिंबल लिखना है, वैलेंसी लिखना है। देखिए फर्स्ट है नेम सोडियम, सिंबल लिखते हैं, इसके बाद Na और वैलेंसी लिखते हैं +1 के साथ। सेकेंड मैग्नीशियम, Mg +2। एल्युमिनियम Al +3। पोटेशियम A +1। एक कैल्शियम Ca +1 +2 होता है कैल्शियम। 6 is 7 +2। 7 बेरियम Ba +2। 8 बेरियम के बाद फिर हो गया सिल्वर +1। उसके बाद लीड +2। उसके बाद अमोनियम NH4 +1। नेगेटिव में लिखा है क्लोराइड
एल माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, ऑक्साइड O माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस। इसके बाद कार्बोनेट CO3 माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, सल्फेट। इधर देखो सब निगेटिव से ये इसमें माइनस स्मॉल लेटर से सारा कुछ लिखा है निगेटिव वाला में, सल्फेट SO4 माइनस, सल्फाइड SO3 माइनस, सल्फाइड S माइनस। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोर्ड पर जो लिख दिया गया इसको लिखिए। सभी का हो जाएगा तो बताइएगा।
हेलो। यस सर। Yes, sir. क्लास ले रहे हैं। ठीक सर, ठीक करेंगे। हो गया जी, लिखा गया सभी का। Yes, यस sir. सर। सबका लिखा गया ना, मिटाए ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक। देखिए ध्यान दीजिए। मेरस एटी प्लस एडी एटी प्लस हेलो। देखिए दिख रहा है ना सबको। Yes, Yes. sir. डी प्लस का प्लस वन होता है। होता है हाइड्रोजन प्लस वन होता है। मल्टीप्लस होता है। स्टेनस एसएन प्लस टू होता है। स्टेनी एसएन प्लस फोर होता है। हो गया। इमेज प्लस फोर
चलो ये हो गया। पॉजिटिव 19 साइड में फिर क्या आगे लिखा है? लिखते हैं, नेगेटिव साइड और लिखते हैं। सर 19 में क्या लिखा है? क्या 19 में स्टेनिक, STANNIC। देखो अब इधर से लिखते हैं फिर आगे हाइड्राइड। -1 1 -, -3 -4 -8 अच्छा इतना लिखिए। हो गया नहीं? यस सर। सर अभी मैथ क्लास नहीं होगा?
सर डाइक्रोमेट का क्या लिखे हैं सिंबल? Cr2O7। सर फोस्फाइड के बाद क्या लिखा है? क्या बोलिए? सर फोस्फाइड के बाद किसमें? सर फोस्फाइड के बाद क्या लिखा है? किसके बाद बोल रहे हो? यहाँ निगेटिव में सर फॉस्फाइड फॉस्फाइड फॉस्फाइड, फॉस्फाइड है, डी नहीं, डी लिखना। उदाहरण लेना नहीं, फॉस्फाइड लिखते हैं CO3। सिलिकेट लिखा हुआ है, सिलिकेट, सिलिकेट। सर 19 में स्टैनिक है कि स्टैनिक है? क्या? सर 19 में जो सर स्टैनिक है कि स्टैनिक है? स्टैनिक, STANNIC। अब सही है? स्टैनिक। ओके सर। उसके बाद मैग्नीज, हो गया जी? यस सर। मिटाए यहाँ पे? यस सर। सभी का हो गया? साक्षी, यस सर। दरशील? 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। अच्छा 1 मिनट अभी टाइम है। स्वाति एंड रितिका वीडियो में क्यों नहीं है? यस सर हो गया। अच्छा, ये कौन लिखा है? रोल नंबर 9, क्या नाम है जी? नेम अपना लिखो। विवेक वीडियो में आइए। सर मेरा नेट खत्म हो गया इसलिए वीडियो पे नहीं आ पाए। दिली लिखा गया? यस सर, हो गया मेरा भी। हाँ, अभिषेक दयाल? यस सर हो गया। चलिए ठीक है। अनिमेश आपका हो गया? यस सर। अनिमेश आप अपना नेम जरूर लिखिएगा। और नेम है चलिए देखिए, सर, वो निगेटिव से पहले कुछ और बढ़ेगा, निगेटिव से कुछ और बढ़ रहा है। एक होता है पर ऑक्साइड, O2, इसका होता है -2। उसके बाद होता है इल्यूमिनेट, Al2 O3, Al4, -1, जिंकेट, -2, साइनाइड, Cn, -1। देखो कितना हो गया? नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन
क्या जी? यस सर। निगेटिव Yes, का sir. लिखती है ना? Yes, चलिए sir. देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए आगे। अब देखो, नेम अगर किसी कंपाउंड का लिखना है तो कंपाउंड का नेम लिखने में हम लोग क्या करते हैं, एक बात ध्यान रखते हैं। कोई एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव का नेम सेलेक्ट करेंगे, उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव से जोड़ देंगे। कहीं से भी पॉजिटिव सेलेक्ट करो, कहीं निगेटिव से जोड़ दो, वो एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का नेम को इलेक्ट्रोनिगेटिव से अगर हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है जी, एक कंपाउंड बन जाता है। आई बात समझ में? तो देखिए ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के नेम को इलेक्ट्रोनिगेटिव से जोड़ना है। जैसे विवेक, बोलिए, कहीं से कोई एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव का नेम लीजिए, उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव से जोड़कर बोलिए। बोलिए विवेक। विवेक सुनाई दे रहा है? यस सर, सोडियम क्लोराइड। हाँ, सोडियम क्लोराइड ये कंपाउंड हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जोड़ दिए सोडियम, सोडियम सेलेक्ट किया, उसको निगेटिव से जोड़ दिए NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड हो गया। चलो अगला अंजलि बोलेगी, कहीं भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव से नेम सेलेक्ट कीजिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव से जोड़कर बोलिए। जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, हाँ बिल्कुल सही, ये भी एक कंपाउंड हो गया। जिंक ऑक्साइड ये भी कंपाउंड हो गया। चलो अगला आप कौन बताएंगे? सौम्या। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ ये भी एक कंपाउंड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। चलो ठीक, अगला दरसील। Sir, magnesium oxide. मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी एक कंपाउंड। साक्षी। सर अमोनियम क्या बोले? हाइड्राइड। क्या बोले? क्या? अमोनियम हाइड्राइड। अमोनियम हाइड्राइड। यस सर। हाँ ठीक, ये भी एक कंपाउंड है, अमोनियम हाइड्राइड। चलिए ठीक, अगला कौन बताएंगे? अगला कौन? स्वाति एंड रितिका, दोनों अलग अलग बोलो। सर जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट, ठीक है। बोलो जी अगला। मर्क्यूरस डाइकार्बोनेट। मर्क्यूरस, मर्क्यूरस बोलो। और डाइकार्बोनेट। डाइक्रोमेट पढ़ेंगे उसको, डाइक्रोमेट। हाँ चलो, और कौन बच गया है? अनिमेश। सर पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या? पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड, हाँ ये भी एक कंपाउंड है। और कौन बचा है? यस सर, बैरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड, अभिषेक प्रयास, हाँ बेरियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। चलिए कुछ एक्सेप्शन टाइप का बताने के लिए हम अपने से लिख देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट और सोडियम एसिटेट।
या कैल्शियम एसीटेट। चलो इस तरह से इतना सारा कंपाउंड हो गया, सबका फार्मूला लिखना सिखाते हैं। देखो फार्मूला लिखने के लिए दोनों का सिंबल लिखेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव Na इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों की वैलेंसी लिखेंगे। अगर सेम वैलेंसी है तो कट जाता है और वही फार्मूला हो जाता है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो गया? NaCl। हाँ जिंक ऑक्साइड का देखो Zn O, इसका इक्विवेलेंसी इसका इक्विवेलेंसी दोनों कट गया, सेम वैलेंसी है इसलिए फार्मूला हो गया Zn। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सब एक ही जैसा लिखा है, दो वैलेंसी है इसलिए कट गया, क्या हो गया? CaCO3। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका Mg इसका O, दोनों का टू वैलेंसी है, कट गया, क्या बन गया? MgO। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका NH4 हाइड्रोक्साइड का OH, दोनों का 1 वैलेंसी है, कट गया, क्या फार्मूला हो गया? NH4OH। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 इसका 2 दोनों का 2 वैलेंसी है, ZnCO3। इसका चलते हैं मर्क्यूरस डाइक्रोमेट, मर्क्यूरस का Hg, डाइक्रोमेट का Cr2O7, इसका 2 इसका 1। इस सिमिलर वैलेंसी जाता है तो क्रॉस हो जाता है, क्या हो जाएगा? Hg2 और Cr2O7 डिसिमिलर वैलेंसी है इसलिए कट जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड देखो इसका K और Br 1 वैलेंसी होगा इसलिए कट गया, क्या फार्मूला हो गया जी? KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। बेरियम ऑक्साइड का Ba, ऑक्सीजन का O, दोनों का 2 वैलेंसी है, कट गया, क्या हो जाएगा? BaO। फिर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, इसका 2 इसका 1 डिसिमिलर है इसलिए क्रॉस करेगा, क्या फार्मूला हो जाएगा? CaOH का होल 2। OH केवल नहीं लिखेंगे, हम दो एलिमेंट है तो OH का होल 2 लिखेंगे। सही बात समझ में? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का NH4 सल्फेट का SO4, इसका 2 इसका 1 क्रॉस करेगा, क्या लिखाएगा जी? NH4 का होल 2, दो एलिमेंट फिर यहां मिल रहा है और SO4। लास्ट एक देखो, ज्यादा नीचे लिख देंगे तो नहीं पता लगेगा ना। कैल्शियम एसीटेट, यहां देखो लिखते हैं कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम का Ca, एसीटेट का CH3COO। देखो इसका 2 इसका 1 क्रॉस करेगा। देखो फॉर्मेट और एसीटेट में एक्सेप्शन है, ध्यान देना जी। फॉर्मेट और एसीटेट में हम लोग फार्मूला जब लिखते हैं तो नेगेटिव पार्ट पहले लिखा जाता है, पॉजिटिव बाद में। क्या लिखेगा? CH3COO का होल 2 और Ca, ऐसे लिखा है। नेगेटिव पार्ट पहले लिखते हैं। इसमें फॉर्मेट और एसीटेट में अगर रहेगा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट देखो सोडियम का Na और इसका HCOO, दोनों का 1 वैलेंस है, कट जाएगा। ऐसे NaHCOO नहीं लिखेंगे, पहले नेगेटिव को लिखेंगे HCOONA। आई बात समझ में? फॉर्मेट और एसीटेट सेक्शन। तो कंपाउंड का नेम और फार्मूला कैसे लिखेंगे, ये बात समझ में आ गया? यस सर। एक ये सारा लिखिए बोर्ड पर, जितना फॉर्मेट ऑफ दिस वो सब लिखिए, नेम और फार्मूला।
लिखाना है जी। यस सर। चलिए लिखिए। सर लिख लिए। सब लोग लिख लिए। यस सर। सभी का हो गया जी। गर्ल्स लोग बोलिए। नो सर। अच्छा लिखो। ये एक्सेप्शन केस है, इसको जरूर लिखना। इसमें दो चार को कम हो लिखोगे तो काम चलेगा। इसमें जो पूरा लिखो। सर फॉर्मेट और कौन सा जिसमें सर नेगेटिव सर पहले लिखाएगा? फॉर्मेट और एसिटेट में एक्सेप्शन है। फार्मूला में फार्मूला लिखने वक्त नेगेटिव पार्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक ना? एक्सेप्शन केस है। क्यों है ये? 10th क्लास में जाओगे ना तो केमिकल बॉन्ड पढ़ाया जाएगा, वहां समझ में आ जाएगा। हाँ, क्यों लिखते हैं। बाकी सबको जो है पहले पॉजिटिव क्यों लिखते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ ये जानिए कि ऐसे कंपाउंड का फार्मूला लिखाता है। अब हो गया? ओके सर। यस सर हो गया। सभी का हो गया जी? बोलिए नहीं रहा है सब। यस सर। यस सर हो गया। साक्षी वीडियो में आइए। साक्षी वीडियो में आएंगे। हो गया साक्षी? यस सर। चलिए ठीक। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव में हम कितना लिखाए हैं टोटल? इलेक्ट्रोपॉजिटिव में 20 सर 20 कितना? 20 सर 20। इलेक्ट्रोपॉजिटिव सर 20 सर 20। यस 20 इलेक्ट्रोपॉजिटिव 20 और इलेक्ट्रोनेगेटिव में कितना लिखाए हैं? 25। 25 25। अब देखो तो सोडियम से अगर बनाना चाहोगे तो कितना बनेगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड कितना बनेगा जी? 25 बनेगा। मैग्नीशियम से भी 25 बनेगा। Yes, sir. एल्युमिनियम से भी 25 बनेगा। इस तरह से पूरे 20 से कितना बनेगा? 25 टोटल। सर 500।
500 कंपाउंड्स बन जाएगा, इससे बनेगा। तो यस सर। हर वीक में आपको, जैसे देखो, हर वीक में 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव से बनाना, सोडियम से 25 बनाना और मैग्नीशियम से 25 बनाना, तो 50 हो जाएगा। अगला वीक में फिर एल्युमिनियम से 25 बनाना, पोटेशियम से 25 बनेगा, तो फिर 50 हो जाएगा। इस तरह से आगे चल करके 10 वीक तक में क्या कर लेंगे कि पूरे 500 कंपाउंड का कलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। और उसको सब लोग अच्छा से ध्यान रखेंगे, 1 वीक में हम 50 ही क्यों दे रहे हैं, ताकि उसका नेम और फॉर्मूला अच्छा से ध्यान में रखना है। और इतना भी अगर 9 में मेहनत कर लेते हैं, 500 कंपाउंड का नेम और फॉर्मूला के लिए क्या करना है, केवल 20 इलेक्ट्रोपॉजिटिव और 25 इलेक्ट्रोनेगेटिव का नेम, सिंबल, वैलेंसी याद रखना है, इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो इतना अगर करके रखते हैं तो अभी से लेकर 9 क्लास से लेकर इंटर तक जितना भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें जितने भी कंपाउंड फॉर्मूला यूज होगा, जितना भी रिएक्शन इक्वेशन यूज होगा, इससे फालतू कभी नहीं होगा, इतना ही के अंदर में रहता है। आई बात समझ में? तो इतना तो एलिमेंट, सिंबल और कंपाउंड फॉर्मूला इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अभी से लेकर इंटर तक के केमिस्ट्री समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके, मेहनत करके सब लोग सीख लेंगे। यस यस सर। चलिए ठीक, तो अगला वीक से 50-50 बनाकर लाइएगा, 8 वीक तक आपको बना के लाना है, ठीक ना। यस सर। 8 वीक नहीं, 10 वीक तक, 10 वीक Yes, तक बनाकर लाएंगे तो 500 कंपाउंड सीख जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाद बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। सभी लोग रिमूव हो जाइए अब।